हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर आज इस पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज वही जो हमारी पुरानी चर्चा कि एक गवर्नमेंट जॉब हम कैसे हासिल करें, उसके लिए हमको एक स्ट्रेटजी अपने माइंड में तैयार करनी है और उस स्ट्रेटजी के तहत हमको आगे बढ़ना है। स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप जितने भी सब्जेक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं, लाइक एस, जीके, जीएस, रीजनिंग, हिस्ट्री में भी कई सारे मैंने आपको बताया, एशियंट हिस्ट्री, मिड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, मैथ, एट्सेट्रा, बहुत सारे। इतने तो मैंने आपको बता दिया कि इन सबको आपको पढ़ना है। जब पढ़ना कैसे है, अब जैसे जो एग्ज़ाम आप देना चाह रहे, जैसे आपको यूपी पुलिस का देना है या यूपीएसआई देना है या आपको रेलवे एग्ज़ाम क्रैक करना है या बैंक पीओ वगैरह या कुछ भी, तो उसके लिए आप एक उसका सिलेबस निकालें। हालांकि मैंने जितने भी सब्जेक्ट आपको बताए हैं, वॉइस क्लियर हो रही है ना आपको? थोड़ा मैं वॉइस को बढ़ाता हूँ। तो जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, इतने तो आपको पढ़ने और वो हर एग्ज़ाम में कंपलसरी हैं। और अब डीपली इसकी नॉलेज गेन करें। और एक दिन से नहीं होता, एक दिन में इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास लिखने के लिए काफ़ी समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है। आप सोचें कि 1 महीने 2 महीने पढ़ के कोई भी अपडेट आया वैकेंसी का और आपने फॉर्म डाल दिया और फिर वहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की और एग्ज़ाम तक, फिर नहीं होता। ये सब बातें हैं कि मैंने 4 महीने पढ़ के या 2 महीने पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लिया। एग्ज़ाम निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू मी आपको 3 से 4 साल रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी आप मिड हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत को पढ़ें, जैसे बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, और जो भी अच्छे, जैसे हुमायूं हो गया, शाहजहाँ हो गया, है ना, औरंगज़ेब हो गया, इन सबको आप थोड़ा सा डीपली अध्ययन कर लें। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और इकोनॉमिक्स से और पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और स्टैटिक जीके में भी जैसे डांस वगैरह हो गए और नेशनल पार्क हो गए आपके। और एक सब्जेक्ट और जिसको मैंने मिस किया वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। और कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस, इसको कहाँ हम ले जाएंगे, मतलब कुल मिला के सब चीज़ों का निचोड़। और फिर उसके बाद एक फाइनल एग्ज़ाम CBT 1, CBT 2, वो भी एक एग्ज़ाम नहीं, 2 एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। मतलब कह सकते हैं कि एक महाभारत का युद्ध, जिसमें एक अभिमन्यु अकेला कौरवों के बीच घिरा हुआ और उसको उस चक्रव्यूह को भेदना है, वही आप लोग अपने को मान के चलें तो शायद आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी निरंतर आप लोग अपना प्रयास जारी रखें और समय समय पर मैं भी आपको कुछ न कुछ जो आपको देने लायक होगा मैं दूंगा, इससे निश्चिंत रहें। और बाकी मैंने जितना सीखा है मैं आपको भरपूर देने की कोशिश करूँगा। ये हमारी सीरीज यहीं से शुरू होगी। ये मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लें, आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास समझ लें। इसके बाद से जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट होंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा और आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा।
जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ जुड़िए और मिलके एक मुकाम हासिल करेंगे, एक इतिहास तो रचेंगे। जैसे मैंने अपना खुद से वादा किया है, ऐसे ही आप लोग भी अपने आप से वादा करें और मिलके इस लड़ाई का सामना करेंगे। जय हिंद।